Okay, so hello and welcome back. I hope you're okay, you are safe and staying at your home. Fine. तो आज जो हम देखेंगे इस वीडियो पे वो है हार्ड एंड सॉफ्ट बॉल एनिमेशन। सब सपोज कि मेरे पास यहाँ पे एक हार्ड बॉल है लाइक आयरन बॉल एंड वन सॉफ्ट बॉल लाइक स्पॉन्ज बॉल काइंड ऑफ। सो जो हार्ड बॉल होगा और जो सॉफ्ट बॉल होगा उसकी जो एनिमेशन होंगी वो डिफरेंट होगा। लाइक एक हार्ड बॉल आयरन बॉल जब ग्राउंड से आके मिलेगा, आके टकराएगा, तो वो उसकी फोर्स और एक सॉफ्ट बॉल जब ग्राउंड पे आएगा टकराएगा तो उसकी फोर्स डिफरेंट होगी। तो ये दिखा पाना एनिमेशन पे ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये मेरा जो है बॉल एनिमेशन पे ये मेरा सेकंड वीडियो है। और अगर आप बिगिनर हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप बिगिनर नहीं हो, अगर आप जानते हो एनिमेशन क्या है, एनिमेशन कैसे होता है, व्हाट इज की फ्रेम, हाउ टू ऐड की फ्रेम्स, देन दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू टू। सो मेरा नाम है कौस्तुभ बासु एंड चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को लेते हैं ऊपर, ट्रांसलेट वाई समथिंग लाइक 15 अराउंड। ठीक है, तो ये यहाँ पे है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करता हूँ इससे काम। तो ऑन फ्रेम वन मुझे करना है इसको लॉक। तो मैंने दिया यहाँ पे एस ऑन कीबोर्ड ताकि ये की फ्रेम ऐड हो जाए और ये ऐड हो गया है। नाउ ऑन फ्रेम 5 इट्स कमिंग डाउन लाइक 0। ठीक है, तो ये 1 to 5 की जर्नी इसने कर लिया है कंप्लीट। नाउ ये नीचे तो आया है, अब इसको ऊपर अगेन भेजना है लाइक ऑन 10 it's going back to 3. On the first frame it was 15 and on the fifth frame it is 0 and on again 10th frame it is, let's go with 4. okay, तो ये आयरन बॉल है, ये हेवी बॉल है और ये उतना बाउंस नहीं करेगा, जस्ट हल्के से ये बाउंस करेगा 2-3 बार और ये खत्म हो जाएगा वहां पे। सो फर्स्ट बाउंस गोइंग अप, सेकंड बाउंस 0, थर्ड टाइम ये ऊपर जाएगा तो दिस टाइम इट इज 1। तो ऑन फ्रेम 19 इट इज on 1 and on 24 it is going back to 0. फाइन, तो ये हो गया मेरा एनिमेशन। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से अभी के लिए चल रहा है। रेड स्लाइडर इस पे मैं करता हूँ 24 फ्रेम्स ऐड। तो ये आ गया मेरा टाइमलाइन और ये टाइमलाइन पे कुछ इस तरह से एनिमेशन हो रहा है विच इज गुड। बट वो फील नहीं आ पा रहा है जो एक आयरन बॉल पे होता है, लाइक फोर्स, वो फोर्स और वो वॉल्यूम नहीं आ पा रही है यहाँ पे। तो फॉर दैट रीजन मुझे कुछ और काम करने हैं जो कि मैंने दिखाया था लास्ट वीडियो पे, एंड दैट इज विंडोज एनिमेशन एडिटर एंड ग्राफ एडिटर। इस बॉल पे क्लिक करते हैं और ये एनिमेशन आ गया विद कीफ्रेम्स इस ग्राफ एडिटर पे। ऑन 5 इट्स टचिंग द ग्राउंड। तो ये मैंने कहा था ऑन माय लास्ट वीडियो कि जब भी कोई हार्ड ऑब्जेक्ट या फिर कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड से आके बाउंस करे, उस बाउंसिंग पॉइंट को, उस कीफ्रेम को करना है आपको लीनियर पे। लाइक ये जो बाउंसिंग पॉइंट्स है ये बाय डिफॉल्ट रहेगा फ्लैट टेंजेंट पे।
इसे करना है लिनियर। ये फ्लैट है तभी ये बहुत ही स्मूथली नीचे आ रहा है और सॉफ्टली ऊपर जा रहा है, सॉफ्टली काम हो रहा है। यहाँ पे वो फील नहीं आ पा रहा है ड्यू टू दिस थिंग, फ्लैट टेंजेंट्स। अगर मैं इसको कर लूँ लिनियर तो ये कुछ इस तरह से ब्रेक हो गया है, लाइक वी काइंड ऑफ शेप आ गया यहाँ पे। और अगर मैं अब देखूँ इसको प्ले करूँ तो अभी वो फील आया है। ठीक है, कुछ और करते हैं चेंज इस पे। लाइक ये जो हैंडल्स हैं, अगर मैं इस हैंडल को, सपोज कि मुझे इस हैंडल को खींचना है ऊपर या नीचे, तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, राइट क्लिक एंड ब्रेक टेंजेंट्स। ऐसा करने से वो टेंजेंट जो है ब्रेक हो गया है, ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं इस टेंजेंट को, ठीक है, तो जो मुझे करना है यहाँ पे ये वी शेप इसे प्रॉपरली कर्व करना है। इस हैंडल को कुछ इस तरह से ड्रैग करना है ताकि ये यू बन जाए यहाँ पे। कुछ इस तरह से लेफ्ट माउस यूज करके इस हैंडल को मैंने किया है ड्रैग ताकि ये कर्व पे आ जाए। और यहाँ पे ये कर्व नहीं दिख रहा है मुझे, यहाँ पे ये दिख रहा है एक ब्रिज जैसा। तो इससे हम करते हैं थोड़ा सा चेंज, इससे करते हैं यहाँ पे इस जगह पे, और इससे थोड़ा सा और आगे लाते हैं, और ये अभी आ गया है कर्व पे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से बना है। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे रखूं तो ये बढ़िया होगा। ओके, तो ये एनिमेशन कुछ इस तरह से हुआ है। ये हाइट ऊपर ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि ये हाइट कम हो जाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा, वो मजा नहीं आएगा। तो ये प्रॉपर एनिमेशन हुआ है फॉर अ हार्ड बॉल एनिमेशन। ठीक है, अब देख लेते हैं इस सॉफ्ट बॉल को। फ्रेम 1 S at keyframe, and then on frame 10 it's coming down। जो मेन चीज है वो है टाइमिंग। अगर for iron ball it's about 5, then for soft ball it should take long time, क्योंकि ये सॉफ्ट बॉल है और ये हवा के साथ कुछ और इंटरेक्ट होके नीचे आएगा, तो वो हैवी, वो फोर्स नहीं है इसमें, बट है आयरन बॉल जैसा फोर्स नहीं है इसमें। तो इसमें टाइम थोड़ा एक्सपेंड होगा, और मेन जो खेल है वो टाइमिंग का ही है। तो फर्स्ट फ्रेम 1 लॉक्ड, फ्रेम 10, ऑन फ्रेम 10 ट्रांसलेट एक्स। अच्छा, ये वैल्यू आई गेस कि मैंने फ्रीज नहीं किया था, इसलिए ये वैल्यू यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो इसको रिमूव करना है, क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे करना है ब्रेक करेक्शन। लेफ्ट क्लिक से मैंने ड्रैग किया है पूरा, राइट क्लिक एंड गो फॉर ब्रेक करेक्शन। तो ये कनेक्शन टूट गया है। अभी जो है यहाँ पे मुझे करना होगा इसको फ्रीज, फाइन। तो ये यहाँ पे है उसी पॉइंट पे, जो जिस पॉइंट पे ये हार्ड बॉल था, उस सेम पॉइंट पे ये भी है। तो फर्स्ट फ्रेम is lock keyframe, and on frame 10 it's going down to 0. Now frame 20 it's going up for 10. अब यहाँ पे टाइमिंग थोड़ा एक्सपेंड हो चुका है, तो इसलिए इसकी जो कीफ्रेम्स है वो भी होगा एक्सपेंड। तो इसलिए हम यहाँ पे लेंगे 60 फ्रेम्स। ठीक है, सो फर्स्ट फ्रेम 1 गोइंग डाउन ऑन 10, 20 गोइंग अप, फाइन। नेक्स्ट ऑन 30
0। ओके, तो ये फर्स्ट फ्रेम पे यहाँ पे है, नीचे आया, ऊपर गया, फ्रेम 20 y10, फ्रेम 30 y0, फ्रेम 40 सपोज इट्स 5। चलिए, ऑन फ्रेम 45 it's coming down 0, on frame 50 going 50 it's about 2, frame 52 it's 0, and 54 it's 0.5, again 56 0, that's it। तो ये एनिमेशन कुछ इस तरह से हुआ है। इस पे टाइमिंग एंड स्पीड डिफरेंट है फ्रॉम दिस हार्ड बॉल, ठीक है। तो दोनों की टाइमिंग और स्पीड जो है वो डिफरेंट है। अब ये भी वही स्मूथनेस से नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, इस पे भी वो फील नहीं आ पा रही है जो होना चाहिए फॉर अ बॉल। अच्छा, यहाँ पे जो है एक चीज मैंने मिस किया है, वो है स्ट्रेच एंड स्क्वॉश कंसेप्ट। एज बिकॉज इट्स अ सॉफ्टबॉल, तो यहाँ पे स्ट्रेच एंड स्क्वॉश होगा। सो फॉर दैट रीजन ये है इनिशियल पोज, राउंड पोज, ये 10 नीचे हिट हुआ। जब भी ये हिट होगा तब इसको स्क्वीज होना है। सो आर एंड मेक इट स्क्वीज। मैंने यहाँ पे किया है स्केल y 0.5 पे, ठीक है। तो वैसा कुछ नहीं है, कुछ टफ नहीं है, बस इसकी जो शेप है वो मैंने किया है चेंज। शेडिंग वाटरफ्रेम ऑन शेडेड, ये नीचे आएगा, इस ग्राउंड से मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से चेंज किया अपने शेप को। और इन बिटवीन पे 5 जो है वो आएगा स्ट्रेच, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे स्ट्रेच करूं थोड़ा सा हल्के से, इतना काफी है। तो ये चेंज हुआ शेप, और ये यहाँ पे ये पहले से ही ये जा रहा है उस पोज पे, तो इसलिए इस शेप को राइट क्लिक, कॉपी, पेस्ट ऑन फ्रेम 9। तो ये शेप यहां से कंटिन्यू होके ये नीचे आया। अब ये अंदर जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा और ऊपर ले लेंगे यहां तक, फाइन। तो ये यहां पे तो ठीक है, ओके। तो इट्स लाइक दिस, फाइन, ओके। नाउ ये अगेन ऊपर जाएगा, तो ये जो पोज है, कॉपी ऑन फ्रेम 11, पेस्ट। तो ये अभी तैयार है ऊपर जाने के लिए। नाउ इट्स गोइंग अप। इस पॉइंट पे ये आएगा इनिशियल शेप पे। तो फ्रेम 1 कॉपी एंड 20 पेस्ट। ओके, तो अब देखिए, अगर मैं लेता हूं यहां से फ्रेम 1 से कॉपी करता हूं शेप को, तो वो वैल्यू कॉपी हो रहा है यहाँ पे, और वही वैल्यू यहाँ पे आ गया, ठीक है। पर वो नहीं होना चाहिए। ये था 10, तो ये मैंने यहाँ पे चेंज किया है। तो अभी जो है ये एनिमेशन कुछ इस तरह से है, ठीक है।
यहाँ पे ये गड़बड़ है, ये जा रहा है अंदर, इसको अंदर नहीं भेजना है, इसको बाहर निकालना है। अच्छा 12 पे ही इसको मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे। तो ये इस तरह से हुआ है और ये ऊपर गया, ठीक है। तो यहाँ तक ये बन चुका है। नाउ अगेन ये जो पोज है ये ऊपर जाते जाते ये राउंड पे आ रहा है, विच नेचुरल। ठीक है, ओके। नाउ अगेन इट्स कमिंग डाउन, सो अगेन यहाँ पे स्ट्रेच। तो ये जो स्ट्रेच वाला पोज है, फ्रेम 25, ये 5 पे थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने इस पॉइंट पे कॉपी नहीं किया है, जस्ट मैंने स्केल किया है और थोड़ा सा स्ट्रेच किया है, ठीक है। बट आप चाहे तो उसको कॉपी कर सकते हो, फाइन। तो अभी ये नीचे आ रहा है, तो ये जो पोज है ये कॉपी होगा और ये यहां तक पेस्ट, W going up and on 30 copy and 30 it's paste, ठीक है। Now this 9 frame copy and paste on 31, sorry, paste। ये 5 पे राइट क्लिक, पेस्ट एंड मेक इट हियर 5। तो ये राउंड पे आ गया है, इनिशियल पोज पे आ गया है, ठीक है। अगेन कमिंग डाउन, तो वो स्ट्रेच होगा, तो ये जो बॉल है इसकी जो y वैल्यू है ये पॉइंट होगा लिनियर, ओके। तो अभी अगर मैं प्ले करूं इसको, आई गेस कि ये सही होगा, यस। तो ये हमने कर लिया है और ये कुछ इस तरह से आया है। अब देख सकते हैं कि हार्ड एंड सॉफ्ट बॉल पे डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो इसकी टाइमिंग और इसकी टाइमिंग डिफरेंट है, इसकी स्पेसिंग, इसकी भी स्पेसिंग डिफरेंट है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो पे इतना ही, और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आप बिगिनर हो तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल है, और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरह के वीडियो लाऊं इन फ्यूचर भी, then please don't forget to like, comment, and share, and please don't forget to subscribe. Thank you. Bye bye.